जय हिंद, जय भारत। तो आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं द बॉल पोएम को। थर्ड लेसन में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में इसे ऐड किया गया है। पोएम की सीरीज में ये पोएम छूट गई थी मेरे से, तो आज हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। और जस्ट इसके बाद आपको हम एक मास्टर क्लास देने वाले हैं पोएम का, जिस एक वीडियो में आपको सारी पोएम मिल जाएंगे। आप वहां से आराम से देख सकते हो। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक बच्चा एक बॉल को खो देता है। देखो पहले बता दे, एक बच्चा यहाँ कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है। दुनिया के हर आदमी को एक बॉय के रूप में यहाँ पर ट्रेंड किया गया है। और बॉल क्या है? बॉल आपका कोई प्रिय चीज, बिलव्ड वन, चाहे वो कोई आदमी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, उसी बॉल कहा गया है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा के इसको पढ़ना है। एक लड़का एक बॉल को खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, काफी ज्यादा वो परेशान हो जाता है जब वो चीज उससे बिछड़ जाती है। A ball does not cost much, nor it is difficult to buy another ball। कह रहा है ना कि एक बॉल का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, बहुत कीमती नहीं होती है एक बॉल, और ना ही एक डिफिकल्ट होता है कि एक दूसरा बॉल खरीद लिया जाए। मतलब एक बच्चे की बॉल छूट जाए उससे, यानी किसी आदमी से कोई बिलव्ड वन बिछड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है कि दूसरा उसे मिल नहीं जाएगा, दूसरा उसे कोई दे नहीं देगा, दूसरा कोई ऑफर नहीं कर देगा, ऐसा नहीं है। फिर भी वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, फिर भी क्या रीजन है कि बॉय अभी भी बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत परेशान है। रीड द पोएम टू सी, आप इस पोएम को पढ़िए जानने के लिए ना। सी का मतलब जानना भी होता है कि व्हाट द पोएट थिंक्स, पोएट क्या सोचता है। दैट यहाँ छुपा हुआ है, दैट हैज बीन लॉस्ट बाय हिम। बाय हिम वो अपने मन से जोड़ रहे हैं आपको समझाने के लिए। कह रहा है कि जो चीजें खो दी जाती हैं, भुला दी जाती हैं, यानी जो चीजें बिछड़ जाती हैं हमसे, उनके बारे में पोएट क्या सोचता है। एंड वॉट द बॉय हैज टू लर्न, हैज टू का मतलब यहाँ पर पढ़ता है होता है ना। हैज टू माने पढ़ता है, हैव टू माने पढ़ता है, और इज टू, आर टू, एम टू माने ना है, मुझे जाना है। तो यहाँ पढ़ता है का सेंस आएगा कि बॉय को यहाँ क्या सीखना पड़ता है, मतलब उसे क्या सीख मिलती है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, किसी चीज को लॉस करने के एक्सपीरियंस। यानी जब हम कोई चीज लॉस कर देते हैं, मौके को गवा देते हैं, या किसी चीज को छोड़ देते हैं, या किसी की कीमत ना समझ के उसको साइड कर देते हैं, तो ये जो एक्सपीरियंस होता है ना किसी चीज को लॉस करने का, इस लॉस ऑफ एक्सपीरियंस से उस बच्चे को क्या सीखना पड़ता है। सही बात है, किसी बच्चे को या फिर किसी आदमी को जब कोई लॉस मिलता है ना, तब उसे उस चीज की कीमत समझ में आती है। जैसा कि आपने बहुत पहले से सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि ठोकरें खाने के बाद इंसान समझ जाता है। चाहे इस तरह की बहुत सारी चीजें कि किसी के रहने में जो चीजें आसानी से मिल जाए उनकी कीमत कोई नहीं समझता है, फिर घर की मुर्गी दाल बराबर, जो भी सारी चीजें हैं। तो यही चीज में कहा गया है कि जब कोई चीज बिछड़ती है तो ऐसा नहीं कि उस तरह की दूसरी चीज हम पा नहीं लेते हैं, लेकिन हर्टली हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो उस चीज का कोई कीमत नहीं होता है, जो इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो लड़का क्या नहीं है, कैसा है। देखो यहाँ व्हाट का मतलब कैसा है। कह रहा है कि वो लड़का अब कैसा है, वो आदमी इस दुनिया का अब कैसा है, उसका क्या हाल है। कह रहा है कि who has lost his ball, जिसने खो दिया है अपने बॉल को। बॉल माने कुछ बिलव्ड चीज को जिसने खो दिया है, उसका क्या हाल है, अब वो किस स्थिति में है। यानी व्हाट, क्या क्या है उसके बारे में, क्या हाल है उसका, मुझे तो बताओ। व्हाट इज ही टू डू, अब उसे क्या करना है, अब उसे क्या करना है, इस लॉस के बाद वो क्या करना चाहेगा। कह रहा है कि आई सॉ इट। अब जैसे ये अपने बारे में बता रहे हैं, देखो ये यहाँ पर स्टार्टिंग में लॉस्ट लिखा है ना, तो आप चाहो तो इसको पूरा पास्ट में पढ़ सकते हो, डजंट मैटर। ये कह रहे हैं कि आई सॉ इट गो, इट माने उस बॉल, उस बिलव्ड चीज। कह रहे हैं मैंने इसे जाते देखा था, मतलब किसी के द्वारा कोई चीज छोड़ी जा रही थी, यानी कोई चीज किसी को छोड़ के जा रही थी और मैंने उसे देखा था, यानी उस बॉल को देखा था। मैरिली बाउंसिंग, बॉल हंसते खेलते जा रही थी, खुशी पूर्वक बाउंस कर रही थी, कूदती हुई जा रही थी। डाउन, कभी नीचे जा रही थी, द स्ट्रीट, गली में, कभी बाउंस कर रही थी, कभी नीचे हो रही थी और गली से होकर के गुजर रही थी। एंड देर मैरली ओवर, और उसके बाद खुशी खुशी पूर्वक ओवर, ऊपर चली गई, नीचे आ गई, इधर उधर हो रही थी। और कह रहा है कि देयर इट इज इन द वाटर, और अब पता है वो बॉल कहाँ है, वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है। मतलब देखो ऐसा कहा जाता है ना कि
इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मज़ा नफरत में है। अगर आप किसी से नफरत करते हो ना और आपकी नफरत को वो महसूस कर रहा है तो आपको रियल में बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि जब कोई चीज़ बिलव्ड चीज़ किसी को छोड़ के जाती है ना, तो जो अपने दिल को उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट रखता है ना, दुख उसे ही होता है। और जो कनेक्ट रहता है, मतलब जैसे मैंने इस पेन को अपने से कनेक्ट कर लिया है तो इसके टूटने से दुख मुझे होगा, इस टूटने से पेन को कोई भी दुख नहीं होगा। वही चीजें कह रहे हैं कि मैंने जिस बच्चे ने उस बॉल को कनेक्ट करके रखा था अपने हार्ट से ना, मैंने उस बॉल को मैरिली जाके देखा। मतलब कोई इस जाने से बहुत दुखी है और कोई जा करके बहुत खुश है। वही कह रहे हैं कि मैंने मैरिली देखा कि बाउंसिंग होते जा रही थी, कूदते हुए जा रही थी गलियों में, गलियों से होकर के, और लास्टली मैंने देखा कि वो कहाँ चली गई, वो वाटर में चली गई, पानी के अंदर चली गई। पानी के अंदर कहने का मतलब कि अगर कोई चीज पानी के अंदर चली जाए तो एक बच्चा एक बॉल को पानी के अंदर से नहीं निकाल सकता है, नदी के अंदर से नहीं निकाल सकता है। उसी तरह इंसान जब अपनी कोई बिलव्ड चीज को खो देता है तो उसे दोबारा गेन नहीं कर पाता है। आगे कह रहे हैं कि नो यूज टू से, देखो कोई भी यूज नहीं है ये बात कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि आप उस बच्चे से कह दो कि कोई बात नहीं, सुनो सुनो इधर, हम अदर बॉल आपको दे देंगे, दूसरी बॉल आपको मिल जाएगी। ये कहने का कोई भी यूज नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है अगर आप उस बच्चे से कहते हो जिसने अपने बिलव्ड चीज को खो दिया है। कह रहे हैं कि एन अल्टीमेट शॉकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कह रहे हैं कि अल्टीमेट कभी खत्म नहीं होने वाला, शकिंग माने झकझोर के हिला करके रख देने वाला उसकी जिंदगी को, ग्रीफ माने दुख, एक झकझोर के रखने वाला कभी खत्म नहीं होने वाला दुख फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे को पकड़ लेता है। यानी उसे इतना दुख होता है ना कि वो जिंदगी भर उससे पछताता रहता है, उसकी जिंदगी को हिला करके उथल पुथल कर देने वाला दुख उसे प्राप्त होता है। तो उसे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हो कि दूसरी बॉल तुम्हें मिल जाएगी, इस तरह का कोई और तुम्हें मिल जाएगा। जिसकी माँ उसको छोड़ के चली गई उससे आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि छोड़ो इस माँ को अपना लो, दूसरी माँ मिल जाएगी, क्योंकि ना अल्टीमेट शकिंग ग्रिफ ने उसे पकड़ रखा है और उस बच्चे ने उसको अपने हार्ट से कनेक्ट रख करके रखा हुआ था, इसलिए वो बहुत दुखी है। आगे कह रहा है कि एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब ना जिस तरीके से उसको उस दुख ने पकड़ लिया है, जिस तरीके से उस बच्ची को दुख ने जकड़ रखा है ना, अब वो बच्चा स्टैंड्स रिजिड, एकदम सख्त होकर के खड़ा होता है। सख्त होकर के खड़े होने का मतलब क्या है कि एकदम ना हिलता है ना डुलता है, एकदम चुपचाप शक्त होकर खड़ा है, रिजिड होके खड़ा है, मतलब शब्द ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है ना, स्टेयरिंग डाउन, और केवल नीचे घूर रहा है। जैसे आप कोई चीज खो देते हो तो नहीं ऐसे करके घूरने लग जाते हो नीचे, नीचे कोई चीज दिखाई नहीं देती आपको, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं दिखाई देती है, फिर भी आप घूरते रह जाते हो। वही कह रहा है, सख्त खड़े होकर के ना नीचे बिल्कुल घूर रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अब देखो यहां से थोड़ा ध्यान समझना, कह रहा है कि ऑल हिज यंग डेज, यंग डेज का मतलब क्या होता है, यंग मानी खुशी वाले दिन, और ओल्ड डेज का मतलब दुख वाले दिन। देखो जैसे क्या है ना कि यहां पर ये पोएम है तो पोएम के मतलब से इसको समझना। कह रहे कि ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कह रहा है ना कि अपने उन यंग डेज को याद करता है, उन खुशी वाले दिन को याद करता है ना, इनटू द हार्बर। देखो हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, जैसे जो रेलवे होता है जिस पे रेल चलती है उसके जस्ट बगल में ही प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, उसी तरह समुद्र के या फिर नदी के जस्ट बगल में ही बंदरगाह बनाया जाता है जहाँ पे जहाजें आकर के रुकती हैं। तो कह रहा है ना कि वो बच्चा उस बंदरगाह पर अपने उस यंग डेज को याद करता है। और देखो अब कह रहे हैं कि जहां पर ना हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई। अब इसका मतलब क्या है कि देखो अगर आपकी ये नदी है ना तो यही बंदरगाह है, एकदम पास में ही बंदरगाह बनता है, क्योंकि जहाजें आकर के वहीं रुक जाती हैं तो पास में ही बंदरगाह बनता है। तो ये कह रहा है कि उसी बंदरगाह पे ये लड़का बहुत खुश रहा करता था और उसी बंदरगाह पे इसकी बॉल खो गई। मतलब हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम अपने से, मान लो ये पेन मेरे पास है, हम इस पेन के साथ बड़ी खुशी खुशी रह रहे हैं, इसी कमरे में हमारे साथ ये पेन रहती है और इसी कमरे में किसी दिन टूट करके और बिखर जाएगी और मेरा मन, मेरा दिल बहुत टूट जाएगा क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड हूं।
तो जिस जगह पे हमारे यंग डेज हैं, आज इस जगह पे मैं इस पेन के साथ खुश हूं और कल इसी जगह पे मैं इस पेन के ना होने की वजह से बहुत दुखी हो जाऊंगा। वही कह रहा है कि उसके यंग डेज उस हार्बर में ही थे, बंदरगाह में ही थे, और जहां पर उसकी बॉल चली गई, मतलब यही बंदरगाह में ये खुश रहा करता था और इसी बंदरगाह में जो पास में समुद्र है वहां पर इसकी बॉल चली गई। यानी आदमी के यंग डेज और उसके जो बैड डेज है ना वो वहीं पे हैं। कब? जब एक चीज उससे बिछड़ जाती है। अब एक चीज देखो, कुछ भी हो सकती है। आपके पास एक अच्छी कला है, वो कला ही बिछड़ गई आपसे। जैसे मान लो आप बड़े अच्छे पेंटर हो, हाथ ही कट गया आपका, तो फिर आप जिस जगह पे रह रहे हो, जिस जगह पे उस हाथ से बहुत खुश रहे, उस हाथ से सारा काम किया, तुमने बहुत लोगों का दिल जीत लिया, उसी जगह पे ऑटोमेटिक हाथ आपका कट गया। वही कह रहा है कि उसी बंदरगाह में अपने यंग डेज को याद करता है कि ये वही जगह है जहां पर मैं खेला करता था बहुत अच्छे तरीके से, और आज यही जगह है जिसने मेरी खुशी को छीन लिया मेरे से। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अभी पोएट कह रहे हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। हिम माने बच्चा, या फिर वह आदमी जिसने कुछ खोया है। कह रहे हैं मैं उसमें कुछ इंट्रूड नहीं करूंगा, घुसपैठ नहीं करूंगा, मतलब उसे फ्लक्चुएट नहीं करूंगा, उसको टच नहीं करूंगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा। कह रहे हैं मैं उसके मामले में कुछ भी इंट्रूड नहीं करूंगा, कुछ भी घुसपैठ नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी स्थिति मैं जानता हूं। आगे कह रहे हैं कि मैं घुसपैठ किस तरह का, कि मतलब मैं कुछ उसको प्रलोभन नहीं दूंगा, लालच नहीं दूंगा कि तुम मान जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोड़ दो। क्यों? कह रहे हैं कि अ डाइम, जो सिक्का वहां पे चलता है जहां की कहानी है, कह रहे हैं कि न तो मैं उसे कहूंगा कि एक सिक्का ले लो, किसी बच्चे का कुछ खो गया है तो, अनदर बॉल ले लो, दूसरी बॉल ले लो, इज ऑर्थलेस, ये सब कहना क्या होगा? बेकार होगा। मतलब मैं अगर उस बच्चे को इंट्रूड करूं और कहूं कि एक डाइम ले लो, सिक्का ले लो, दूसरी बॉल ले लो, ये सब कहना उसके लिए वर्थलेस होगा, बेकार होगा। मेरे कहने का वहां कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो सही बात है, किसी बिलव्ड की कोई चीज अगर छूट जाती है, खत्म हो जाती है, तो अब उससे क्या ही कह सकते हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, किसी की माँ अगर उसे छोड़ के चली गई तो आप कह दो कि चलो इतना पैसा ले लो, या दूसरा किसी को हम माँ बना देते हैं, तो उसके लिए सब बेकार है। उस समय कहना हमारी मूर्खता होगी उस बच्चे से या फिर उस आदमी से। जो इस पोएम से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ना, वो अब यहां से होते हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ही सेंसेस, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन। देखो यहां पर ये बता रहे हैं कि अब वह आदमी, जिस आदमी ने कुछ खो दिया है ना, अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता है, समझता है, फील करता है। जैसे क्या होता है ना, छोटे बच्चे को आप बार बार एक दूध का डब्बा पकड़ा रहे हो और वो फेंक दे रहा है, लेकिन अगले दिन अगर उसे बहुत जोर की भूख लग गई ना और वो डब्बा उसे ना मिला, तो उसे लगेगा कि अच्छा मुझे फेंकना नहीं चाहिए था, शायद मैंने वो गलत कर दिया। वही कह रहा है कि जब कोई आदमी कोई चीज खो देता है ना, तो महसूस करता है, सेंस करता है अपनी लाइफ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजीशन। इस ना हक अधिकार की दुनिया में, हक अधिकार की दुनिया का मतलब क्या है? इस दुनिया में हर आदमी को कोई चीज प्राप्त होती है और उससे बिछड़ जाती है। तो इस दुनिया में हर आदमी को कोई चीज मिलती है जिसपे उसका पर्सनल अधिकार होता है, इसलिए इसको वर्ड ऑफ पोजीशन कहा गया है। इस ऐसी दुनिया जहां पर लोग किसी न किसी चीज पे हक अधिकार जमाते हों, तो जिसपे वो पोजेस करता था, जिस चीज को उसने पोजेस किया था, प्राप्त किया था, वो चीज उससे बिछड़ जाती है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करता है। कह रहा है कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल को लेंगे, यानी हर आदमी को बॉल मिलेगी, ये सही बात है। इस दुनिया में भगवान ने आपको बनाया है तो हर चीज आपको देगा, बॉल देगा। कह रहा है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और जो चीज भगवान देगा ना, वो बॉल ऑलवेज लॉस की जाएंगी, यानी खो दी जाएंगी लोगों के द्वारा जिनको वो प्राप्त होंगी। कह रहे हैं कि ये दुनिया ही पोजीशन की है, तो बॉल सबको मिलेगी, चीजें सारी सबको मिलेंगी, लेकिन वो चीजें खो भी जाएंगी, एक दिन खो दी जाएंगी उस आदमी के द्वारा जिसे वो प्राप्त हुई है। कह रहा है कि लिटिल बॉय, जिस तरीके से उस लिटिल बॉय को वो चीज मिली और खो गई। देखो यहाँ लिटिल बॉय का एक और मतलब है। लिटिल बॉय का इस मानव, ये जो मानव है ना, ये इसकी बुद्धि बहुत लिटिल है, यानी ये अपनी बुद्धि को बहुत कर्टेल करके चीजों को सोचता है। इसके पास बहुत पेशेंस कम है, इसके पास किसी पर दया करने की जो चीज होती है, माफ करने की क्षमता होती है, वो चीज बहुत कम है। तो जो रियल वर्च्यूज होते हैं ना, वो मानव में बहुत कम है, इसलिए भी उसको लिटिल बॉय कहा जा सकता है। कह रहा है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक,
और उस लिटिल बॉय को ना कोई भी एक बॉल बई करके दोबारा नहीं देगा, बैक नहीं देगा। यानी जो चीज तुमने खो दिया ना, वो चीज शायद तुमको कोई दे नहीं पाएगा। वो चीज तुमने प्राप्त किया था, तुम्हारा अधिकार था, इसलिए तुमने उसको पोजेस कर लिया था। अब वो चीज दोबारा कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि जो चीज आपने प्राप्त किया था ना, वो सिर्फ प्रकृति ने दे रखा था, उस पर आपका अधिकार था, इसलिए दूसरा कोई बैक नहीं दे पाएगा आपको। कह रहे हैं कि मनी इज एक्सटर्नल। जो मनी होता है ना, धन होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है। आप जब पैदा होती हो ना, तो आपको एक माँ मिलती है, एक भाई मिलता है, एक पिता मिलता है, एक घर मिलता है, एक छत मिलता है, एक स्टार्स के नीचे आपको रहने की सब आज़ादी मिलती है। लेकिन आपको धन नहीं मिलता है, पैदा आप धन के साथ नहीं होते हो, है ना। वही कह रहा है कि मनी तो एक्सटर्नल है, मनी तो आएगी जाएगी, लेकिन इससे फीलिंग्स को नहीं खरीदा जा सकता है। फीलिंग्स तो हमारे पैदा होते ही जुड़ जाती है, धन तो बहुत बाद में आता है। कह रहे ही इज लर्निंग, अब वह सीख रहा है। अब वह बंदा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? आप देखो यहाँ पर एक कॉमा है और एक कॉमा यहाँ है, इसलिए हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, है ना, जो हम सर्किल कर रहे हैं, और इसकी बात पढ़ते हैं। He is learning the epistemology of loss। अब वह क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, लेकिन ये वो नॉलेज है जो किसी चीज के लॉस होने के बाद हमें मिलता है, इसलिए इसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। कह रहे हैं कि इतने के बाद वह जो आदमी है ना, अब वह एपिस्टेमोलॉजी को सीख रहा है लॉस के, यानी किसी चीज के लॉस होने का कीमत क्या होता है, अब वह चीजों को सीख रहा है। अब देखो, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, बड़े अच्छे तरीके से सीख रहा है। कहां पर? बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज। डिस्परेट माने गमगीन, जो उसकी आंखें गमगीन माहौल में दिखाई दे रही है ना, उन आंखों के पीछे, ऐसे देखो, इन आंखों के पीछे क्या है? हमारा ब्रेन है। अगर देखोगे तो इन आंखों के पीछे ब्रेन है, तो उस ब्रेन में ही तो हम फील करते हैं ना, सीखते हैं ना, जो भी प्रोसेस होती है बॉडी की, वो ब्रेन में ही होती है। कहने का मतलब क्या है ना, कि अपने उस गमगीन आंखों के पीछे, यानी ऊपर से गम दिखाई दे रहा है, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से एक सीख मिल रही है, एक एपिस्टेमोलॉजी मिल रही है उस लॉस की। अब वो सीख रहा है। कह रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप। क्या सीख रहा है? कि स्टैंड अप कैसे होना है। स्टैंड अप का मतलब खड़ा होना नहीं है, यहाँ पे ग्रो करना है, अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, जीना। कैसे उसे स्टेबल करना है, कैसे जीना है, अब वो सीख रहा है। और देखो, जब वो सीख रहा है ना कि हमें कैसे जीना है, तो उस समय उसके दिमाग में एक बात चल रही है। क्या चल रही है? देखो, जैसे मान लो आप 10 साल के हो और आपसे रोज कहा जा रहा है कि इधर मत जाओ वरना तुम्हारा लॉस होगा, आप मानते नहीं हो। तो आप जब गए 10 साल में, तो आपको कुछ लॉस हुआ, आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या समझोगे कि हर एक 7, 8 साल, 9 साल के जो बच्चे हैं, एक दिन वो भी इस चीज को फील करेंगे। जब 10 साल के हो जाएंगे और इस पड़ाव पे आएंगे, तो शायद वो चीज को समझ लेंगे। और जो 10 साल का होकर आगे बढ़ गया है, मतलब 11, 12, 15, 20 का हो गया है, उसने भी इस चीज को फील किया होगा, क्योंकि आज मैं भी फील कर रहा हूं। तो क्या सोच रहा है वो? नोइंग, या जानते हुए उस चीज को सीख रहा है कि कैसे स्टैंड अप करना है, या जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। जो जाना है ना, वो चीज एवरी मैन मस्ट वन डे नो, एक ना एक दिन हर एक आदमी उस चीज को जानेगा। हर एक आदमी जो मेरे दौर से गुजरेगा, वो इस चीज को जरूर महसूस करेगा, जरूर उसे जानना ही पड़ेगा कि किसी चीज के लॉस होने का मतलब क्या होता है। और कह रहे हैं कि एंड मोस्ट, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना, नो मेनी डेज, जो बहुत दिन पहले से ही जान चुके हैं। बहुत सारे लोग बहुत दिन पहले से ही ये बात जानते हैं कि लॉस होगा एक न एक दिन, और उस लॉस की भरपाई कैसे करनी है वो हमें ही जानना पड़ेगा। कह रहे हाउ टू स्टैंड अप। बहुत लोग तो बहुत दिन पहले ही जान गए हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, जीना कैसे है। बहुत लोग अब जानेंगे कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे जीना है, आज मैं जो जान रहा हूं। तो इस पोएम का जो ब्रीफ स्केच था हमने आपको दे दिया, और इसमें अगर आप चेक करोगे ना, तो इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। तो राइमिंग स्कीम इससे तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें बार बार पर्सोनिफाई किया गया है किसी चीज को। बॉल को पर्सोनिफाई किया गया, बॉल मैरिली जा रही थी, खुश होके जा रही थी। तो यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है, आप समझ सकते हो, नॉर्मल सी चीज है। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम आपको दे देंगे टेलीग्राम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।